हेलो एवरीवन, आपका इनहेंस नॉलेज चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ मुगल वर्सेस मराठा। आज मैं एक तरफ मुगल और एक तरफ मराठा दोनों का कंपैरिजन करूंगा कि आखिर कौन ताकतवर है। चलिए देखते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि माना जाता है कि मुगल मुगल लोग सबसे ज़्यादा ताकतवर इस भारत पे सब बहुत ज़्यादा राज करने वाला और मतलब शेर की तरह राज करने वाला मुगल और हिम्मत वाला मराठा। वैसा कोई साम्राज्य नहीं था जो मुगल और मराठा दोनों के सामने युद्ध कर सके। अंग्रेजों अंग्रेज लोग का भी हिम्मत नहीं था कि उन लोगों के सामने वो लड़े। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मुगल वर्सेस मराठा, मेरे साथ बने रहिए। मुगल वर्सेस मराठा दोनों को कंपैरिजन करने से पहले हम जान लेते हैं कि मुगल और मराठा दोनों के शासक कौन कौन रहे थे। सबसे पहले मुगल की बात करते हैं। मुगल में फर्स्ट नंबर पे आते बाबर। बाबर के बेटा हुमायूं हुमायूं राजा बने। फिर हुमायूं के बाद अकबर, हुमायूं के बेटा अकबर, अकबर के बेटा जहांगीर, फिर जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। और दूसरी तरफ मराठा, अगर मराठा की बात किया सबसे पहले छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के बाद छत्रपति संभा महाराज, उसके बाद छत्रपति राजा राम, फिर माता ताराबाई, फिर छत्रपति साहू महाराज, फिर उसके बाद पेशवा बालाजी बाजीराव। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे एक तरफ मुगल और फिर मराठा। मुगल में सबसे पहले बाबर। आप लोग जानते हैं कि जब बाबर 12 साल का था तब से वो युद्ध करना स्टार्ट कर दिया था और उनसे उसे बुरी तरह हार मिली थी। 12 साल का बच्चा था उस टाइम बाबर, और उसे इतना ज़्यादा हार मिलने के बाद वो फिर भारत आया, इंडिया। इंडिया में वो फिर दिल्ली पर राज किया, दिल्ली के जीतने पर, और वहाँ का राजा बना। फिर उसके बाद वो अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ाते गया, फिर वह ताकतवर राजा बना। और फिर दूसरी तरफ बात करते हैं छत्रपति शिवाजी, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में कौन जीता? छत्रपति शिवाजी। क्यों? क्योंकि वो एक ताकतवर और सख्त और एक काबिल राजा थे, जो अपने मेहनत के दम पर और अपने साम्राज्य को ऐसा बना कर रखे थे। जो मुगल थे, मुगल का जो मराठा से वो कई गुना ज्यादा ताकतवर सेना था, लेकिन छत्रपति जैसे काबिल राजा के सामने बाबर को हार मानना पड़ा। अब बढ़ते हैं दूसरे चरण पर। सबसे पहले मुगल, मुगल के हुमायूं जो बाबर के बेटे थे, और दूसरी तरफ मराठा, मराठा से राजा संभा जी महाराज। और दोनों में ताकतवर कौन था? ऑब्वियसली बात है कि आप लोग पहले जानते होंगे कि जो हुमायूं है वो एक डरपोक, एक कायर उसे राजा बोल सकते हैं, क्योंकि बाबर जैसा उसके पास हिम्मत नहीं था, इसलिए वो जितना भी युद्ध किया सब में हारता गया। इसलिए हम आसानी से बोल सकते हैं कि संभा जी महाराज वो ज़्यादा ताकतवर हुए मुगल से। चलिए अब नेक्स्ट चरण अगले जनरेशन से स्टार्ट करते हैं। फिर आता है बारी अकबर। आप लोग अकबर की तो बात सुने होंगे, बहुत ज़्यादा उसके स्टोरी सुने होंगे, अकबर बीरबल, फिर सीरियल भी जोधा अकबर, बहुत सारा अकबर की कहानी सुन सुन के लोग के माइंडसेट में ऐसा है कि जो अकबर बहुत ज़्यादा प्रतापी और वो अच्छा राजा था। उसे प्रतापी बोल सकते हैं, ताकतवर बोल सकते हैं, पर अच्छा नहीं बोल सकते। वो क्या करता था कि मंदिर और जो सिख के गुरुद्वारा सबको तोड़वा दिया करता था। और दूसरी तरफ थे छत्रपति राजा राम। फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ, आखिर अकबर जीता। क्यों? क्योंकि वो शुरू से एक चालाक और ताकतवर राजा था, उसे शासन करने अच्छा से आता था। अब नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो दूसरे तरफ जहांगीर जो अकबर के बेटा था। जहांगीर और उसके अपोजिट कौन? मराठा के माता ताराबाई। दोनों में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, 7 साल तक युद्ध चला, लेकिन उसका कोई वैसा परिणाम नहीं मिला। ऐसा माना जाता है कि कोई किसी से कम नहीं था। माता ताराबाई एक वो भी बहुत ही मजबूत थी, और दूसरी तरफ जहांगीर वो भी बहुत ही सख्त और मजबूत राजा था। दोनों को नहीं बोल सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जनरेशन की तरफ। अब आता है शाहजहां जो जहांगीर के बेटा था। शाहजहां के बारे में आप लोग सुने, जो ताजमहल बनवाया। वो ऐसा शासक था जो खुद में बहुत शौक पाल रखा था। बहुत ये कभी मस्जिद बनवाता, कभी ये बनवाता, मतलब उसको बाहरी दुनिया में ज़्यादा लगाव था, और वो एक वैसा कोई सख्त और मजबूत राजा नहीं रहा। और दूसरी तरफ से छत्रपति साहू महाराज, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन कौन जीता? फिर से मराठा जीते। क्यों? क्योंकि वो एक लापरवाह शासक था, शाहजहां। आप लोग तो बहुत सुने होंगे नाम कि शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया, सब फाल वो एक शौक था उसका, बहुत पैसा खर्च करता था, इसलिए वो हार गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जनरेशन, अगले पीढ़ी, और ये है औरंगजेब। औरंगजेब का बहुत खतरनाक कहानी है, बहुत दर्दनाक खतरनाक, मतलब सुनते ही लोग के मन में घृणा पैदा हो जाएगा उसके बारे में। इसकी किताब मैंने पढ़ी थी, बहुत ही ये क्रूर राजा रह चुका था, एक क्रूर शासक। और दूसरी तरफ थे मराठा की तरफ से पेशवा बालाजी बाजीराव, वो फिर पेशवा में चला गया, फिर छत्रपति से पेशवा में हम आ गए। बाजीराव भी मराठा के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, लेकिन बाजीराव भी वो बहुत मजबूत था, क्योंकि मराठे शुरू से ही मजबूत थे। फिर आखिर में मराठा की जीत हुई।
चलिए हम अब निकालते कंक्लूजन। आखिर में ताकतवर कौन है सबसे ज़्यादा? इसमें पूरे हम इसमें पूरे पीढ़ी को देखें, एक तरफ मुगल, एक तरफ मराठा। लास्ट में यही निष्कर्ष निकलता है कि सिर्फ जो मराठा एक ही बार हारा मुगल से, बाकी हर बार वह जीता गया। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो मराठा है वो पावरफुल है और मुगल भी पावरफुल है, लेकिन मराठा से कम। एक बात है कि जो मुगल मुगल पास सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा थी और उसे अंग्रेज भी नहीं हरा पाते थे। तो आप समझ जाइए कि मराठा कितना ताकतवर होगा कि जो मुगल का ये प्रहार को सहन किया और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी के लिए इतना है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।